नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं प्रेस्टाशॉप के डैशबोर्ड के बारे में 1.7.0। ओके, सो पहले वीडियो में हमने देखा था इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं सी पैनल के ऊपर, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डैशबोर्ड के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर है। तो मैंने अभी लॉग इन कर लिया है डैशबोर्ड के अंदर, और इसके बाद में मैं अभी इसको पहले क्लोज कर देता हूँ बिकॉज ये मुझे बहुत जगह पे घुमाएगा। सो इट इज़ बेटर दैट आई विल एक्सप्लेन यू क्विकली एंड वेरी इजीली। सो देखिए, सबसे पहले अभी हमारे सामने है डैशबोर्ड खुला हुआ प्रेस्टाशॉप का, जहाँ पर हमको सबसे पहली चीज़ दिखेगी प्रेस्टाशॉप का लोगो, एंड यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा प्रेस्टाशॉप का वर्जन। तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि भाई मेरा वर्जन कौन सा है प्रेस्टाशॉप का, सो एंड वो मुझे कहाँ से देखने को मिलेगा। सो दिस इज द प्लेस वेर यू कैन फाइंड द वर्जन नंबर। ओके, बिकॉज कभी कभी अब क्या होता है कि आप कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करते हो या कोई थीम परचेज करते हो, सो एट दैट टाइम यू विल नीड टू नो दैट विच इंस्टॉलेशन और विच वर्जन यू हैव एक्चुअली ऑन योर वेबसाइट। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन दिस इज़ अ क्विक एक्सेस वाला एक ड्रॉप डाउन है, जहाँ से आप कुछ चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, एंड यू कैन ऐड सम पेजेस इन द क्विक एक्सेस जो कि आपको क्विकली लगने वाले हैं, जैसे कोई ऑर्डर वाला पेज हो गया या फिर कोई प्रोडक्ट वाला पेज हो गया या कैटेगरी वाला पेज हो गया, जो कि यहाँ पर पहले से ही ऐड करके रखे हुए हैं। सो यू डू नॉट हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। फिर आपका एक सर्च बॉक्स है। तो ये जो सर्च बॉक्स है ये बेसिकली बोल सकते हैं कि काफ़ी पावरफुल है, बिकॉज इफ़ यू पुट द ऑर्डर आईडी और इफ़ यू पुट द कस्टमर नेम देन इट विल सर्च। ओके, सो इसके अंदर मैं अभी एक जो करके डालता हूँ एंड एंटर दबाता हूँ। सो बेसिकली ये एक सिंपल टर्म है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दिस कैन बी अ प्रोडक्ट नेम। तो इसके अंदर क्या आता है, बेसिकली मैं कोई प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, लेट्स से हमिंग बर्ड प्रिंटेड टी शर्ट। सो आई सर्च टी-शर्ट, ओके, एंड हिट एंटर। सो टी-शर्ट का स्पेलिंग मैंने गलत डाला है, वेट अ सेकंड, स्टिल देयर इज नथिंग, लेट मी सी एग्जैक्ट। क्योंकि ये जो सर्च इंजन है ये कोई गूगल का सर्च इंजन नहीं है, तो आप उसको उस तरीके से एक्सपेक्ट मत करो कि ये एग्जैक्ट उसको एनएलपी की तरह इंटरप्रेट करेगा और आपको रिजल्ट देगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल इंडेक्स बेस्ड सर्च इंजन। तो यू हैव टू पुट द एग्जैक्ट थिंग प्रॉपरली विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक। सो उसको कोई स्पेलिंग मिस्टेक और ऑटो करेक्ट वगैरह वो सब चीज़ नहीं होती है यहाँ पर। इट्स वेरी वेरी सिंपल सर्च इंजन ऑन डैशबोर्ड। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्रोडक्ट का नाम डाला, यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट का यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, विच इज़ मैचिंग द क्वेरी, और यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। देन यू हैव अ लिंक विच यू कैन सी व्यू माई शॉप। ओके, सो व्यू माई शॉप के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ देन आई विल बी एंडिंग अप ऑन इंटेरियो.com, जो कि मैंने बनाया है, ठीक है, जो कि मैंने अभी डेमो के लिए ओपन किया है। सो यहाँ पर आपके वेबसाइट का लिंक होगा जो भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो जिसके ऊपर भी। देन यू हैव दिस बेल आइकॉन, जहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी रीसेंट ऑर्डर्स है, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। रीसेंट कस्टमर है जो रिसेंटली रजिस्टर्ड हुए हैं, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। देन यू हैव द मैसेज। तो ये जो मैसेज है ये है कस्टमर मैसेज। तो जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है एंड इफ़ ही हैज़ समथिंग टू कम्युनिकेट विथ यू, देन देयर इज़ अ मैसेज वाला विंडो, ठीक है। वो हम देखेंगे अपकमिंग वीडियोस में कि कैसे वो कम्युनिकेशन होता है और उसका एक्चुअल में यूज़ कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो है ये एक ओवरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैसेज, जिसके अंदर जो भी मैसेजेस होंगे कस्टमर के और विजिटर्स के, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देन यू हैव दिस आइकॉन दैट इज ट्रॉफी। तो ये बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा था कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। सो इट्स नथिंग डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेबसाइट। ये बस आपको एक जैसे सर्टिफिकेशन बोल सकते हैं कि मैंने इतने लेवल तक इसको कंप्लीट किया है या फिर मैं इतने लेवल तक इसको एक्सप्लोर कर चुका हूँ। ये एक सर्टिफिकेशन है या फिर एक ये वैलिडेशन है कि आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, फॉर एग्जांपल जैसे बोलते हैं। तो दिस इज द योर मर्चेंट एक्सपर्टीज। तो आई एम राइट नाउ एट लेवल 1 बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। एंड हियर यू कैन सी देयर आर वेरियस बैचेस। सो डे एक्सपीरियंस, लास्ट बैच, लेटेस्ट बैच एंड एवरीथिंग, कस्टमाइजेशन, कस्टमर्स। तो ये एक जस्ट आपको एक मोटिवेशन देता है दैट या आई एम डूइंग समथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसका एक वैलिडेशन आपको देता है। देन यू हैव दिस लिटिल आइकॉन ऑफ यूजर, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे देन यू विल हैव द डिटेल अबाउट हु इज एक्चुअली लॉग्ड इन। ओके,
तो यहाँ पर आप क्लिक करके आपकी प्रोफाइल में जा सकते हो। एंड हियर आर सम रिसोर्सेज दैट इज बेसिकली ट्रेनिंग गाइड, डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइंड एक्सपर्ट, ये सब PrestaShop खुद प्रोवाइड करता है। सो इफ देर इज एनी एक्सपर्ट एडवाइस यू नीड, यू कैन कनेक्ट ओवर देयर। एंड मार्केट प्लेस है, हेल्प सेंटर है, सो ये सब एक रिसोर्सेज की तरह काम करता है। एंड इफ यू हैव टू साइन आउट बेसिकली फ्रॉम दिस अकाउंट, फ्रॉम द करंट लॉगिन जो भी आपने किया है, यहाँ पर आपको साइन आउट का बटन मिल गया। तो मैंने अब ये ऊपर का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ लेट्स गो बैक ऑन द डैशबोर्ड। एंड डैशबोर्ड के ऊपर अभी क्या क्या है, तो डैशबोर्ड के ऊपर आपको सबसे पहले तो लिखा हुआ यहाँ पर है डैशबोर्ड। आप कौन से पेज पे हो, डैशबोर्ड पे हो, ठीक है। देन यू हैव अ डेमो डेटा, डेमो मोड बेसिकली। सो डेमो मोड मतलब क्या है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख रहे हो, ये अभी एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है। बट इफ यू वांट टू जस्ट सी हाउ इट विल लुक इन द रियल वर्ल्ड, ओके, सो इसको मैं अगर टॉगल करता हूँ एंड देन आई कैन सी द ग्राफ विच इज समथिंग लाइक दिस, ओके। तो देख सकते हो आपकी सेल्स वाला थोड़ा सा अलग आ गया है, ठीक है, जो कि अभी एज ऑफ नाउ कोई भी सेल हुआ नहीं है मेरे साइट पे। बट दिस इज अ डेमो मोड सो दैट आई कैन एबल टू सी दैट हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक एंड हाउ इट विल गोइंग टू गिव मी द रिपोर्ट्स, ओके। तो उसका एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड दिस डेमो मोड इज नॉट एक्चुअली एडवाइजेबल कि जब आप आपका वेबसाइट रियल में बना रहे हो तो इसको एनेबल करना इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि डेटा ओवरराइट भी हो जाता है, तो रियल डेटा के साथ आपका ये डेटा मिसमैच भी हो सकता है। सो ऑलवेज कीप दिस ऑप्शन क्लोज सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डेटा में कुछ गड़बड़ नहीं होगी। देन दिस इज़ अ हेल्प ऑप्शन। जैसे आप कोई गूगल का प्रोडक्ट यूज़ करते हो, सो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक हेल्प का ऑप्शन रहता है कि इफ़ आई एम ऑन द डैशबोर्ड, तो मैं हेल्प पे क्लिक करूँगा, देन डैशबोर्ड के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी हेल्प आर्टिकल्स होंगे, यू नो सपोर्ट आर्टिकल्स होंगे, वो यहाँ पर खुल जाएंगे। एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई कैन navigate to the respective page and respective article and I can see everything. So ये है आपका हेल्प। देन दिस इज द बेसिकली एक आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डेट, मंथ, ईयर, लेकिन ये एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ट्रैफिक, कन्वर्जन, एवरेज कार्ट वैल्यू, सेल्स। तो अगर मैं इसको मंथ कर दूँ तो ये जो दिखाएगा मुझे, ये पूरे मंथ का दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मार्च, जून, सितंबर, ये सब आ चुका है। एंड इफ आई गो टू द ईयर, देन यहाँ पर नीचे ईयर्स आएंगे, ठीक है। सो बेसिकली अभी तो कुछ डेटा ही नहीं है, सो इट्स ऑफ एक्चुअली नो यूज, यहाँ पर कुछ दिखेगा भी नहीं। लेकिन मैं इसको अगर डेमो मोड को एनेबल कर दूँ, देन यू कैन सी सम ऑफ द चेंजेस, ओके। सो यहाँ पर सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड दिस इज डे 1। सो डे 1 मतलब ये कंपैरिजन है। सो दिस इज द करंट डे एंड ये उस पर्टिकुलर लास्ट ईयर का एक डे है, ओके। देन दिस इज अगेन द सेम थिंग। अभी आप सपोज दिसंबर में हो तो लास्ट ईयर का दिसंबर। देन इफ यू आर इन द ईयर, सो लास्ट 2019 वाला ईयर कैसा था, लाइक दैट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिल्टरिंग, क्विक फिल्टर, ओके, अबाउट द डेट। अगर आपको और भी डिटेल में कुछ फिल्टरिंग करना है डेट के रिलेटेड, देन यू हैव दिस ऑप्शन की जहाँ से आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, एंड आई कैन अप्लाई एंड इवन आई कैन कंपेयर, ओके। सो आई कैन कंपेयर विद प्रीवियस पीरियड, एग्जैक्टली सिमिलर टाइम फ्रेम के साथ मुझे ईयर को कंपेयर करना है, लास्ट ईयर कैसा परफॉर्मेंस था और अभी कैसा परफॉर्मेंस है, ये बस बेसिकली देखना है। सो आई कैन अप्लाई इट ओवर हियर एंड आई कैन सी। सो यहाँ पर अभी कोई भी वैलिड डेटा नहीं है, इसकी वजह से इट इज शोइंग मी द प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड डेट रेंज विच इज अ वैलिड डेट रेंज, बिकॉज यहाँ पर तो कोई वैलिड डेटा है ही नहीं, तो इसकी वजह से ये एरर देगा। बट व्हेन यू हैव अ वैलिड डेटा एंड इफ यू डू दिस थिंग, you will definitely get something over here. Then you have टिप्स एंड अपडेट्स। तो ये टिप्स एंड अपडेट्स जो है ये डायरेक्टली आते हैं PrestaShop से। सो यहाँ पर जो भी अपडेट्स वगैरह रहेंगे या फिर टिप्स रहेंगे, दैट यू कैन रेफर। इट्स जस्ट अबाउट द अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट PrestaShop। अगेन यहाँ पर भी सेम थिंग, PrestaShop न्यूज़, कुछ उन्होंने अपग्रेड्स किए हैं, कुछ डाउनग्रेड्स किए हैं, तो वहाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड इफ यू वांट टू फाइंड मोर अबाउट इट, यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड एक्सप्लोर इन डिटेल, ओके। फिर यहाँ पर आ जाते हैं कि ये क्या है भाई, अभी क्रिएट यूएसपी अकाउंट इन ऑफिशियल यूएसपी एक्सटेंशन। सो ये जो है ये बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट है फॉर द मॉड्यूल्स विच आर देयर। सो यूएसपी एक बाहर की कंपनी है जो कि शिपिंग वगैरह प्रोवाइड करती है, एंड स्क्रिल एक पेमेंट गेटवे है जो कि अगेन
बाहर का ही है, जो कि पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता है। तो इंडिया में अगर आप बैठे हो, इंडियन वेबसाइट बना रहे हो, तो आपके लिए ये दोनों भी किसी भी काम के नहीं है। सो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट इग्नोर दिस पर्टिकुलर थिंग। द ओनली थिंग यू नीड टू वरी अबाउट इज द लोकल पेमेंट गेटवे, जो कि है बेसिकली पे यू मनी या फिर इंस्टा मोजो एंड लॉट ऑफ अदर पेमेंट गेटवेज, जो कि हम अगले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे उनको इंटीग्रेट करना है और कैसे वो चीज़ें सारी होती है अपने रियल वर्ल्ड में। सो दिस इज अबाउट दैट। देन यू हैव एक्टिविटी ओवरव्यू। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, कभी कभी ये बहुत वियर्ड वे से बिहेव करता है। सो इसको अगर आप गूगल एनालिटिक्स के साथ कंपेयर करोगे एंड इफ यू सी दैट कि यहाँ पर तो 5 लोग, लाइक 2 लोग दिख रहे हैं और मैंने तो गूगल एनालिटिक्स पे एक ही बंदा देखा है, तो ये कैसे हुआ? सो ये आप कंपैरिजन करो ही मत, मैं तो बोलूँगा, बिकॉज गूगल एनालिटिक्स का जो डेटा है वो एक अलग लेवल पे सिंक होता है, अलग लेवल पे प्रोसेस होता है। यहाँ पर जो डेटा है ये एक अलग लेवल पे प्रोसेस हो रहा है। सो इफ यू कंपेयर दिस टू थिंग्स टुगेदर, यू विल बी एंडिंग अप ऑन अ डिफरेंट ट्रैक। तो इसको कंपेयर करो ही मत। ये जो है ये ऑनलाइन विजिटर्स दिखा रहा है, मतलब कितने लोग एक्चुअल में आपकी साइट के ऊपर आ रहे हैं, कितने पेजेस खोल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको देखो अभी, ये 1 और ये 2, और इसकी जगह पे मैं और एक तीसरा खोल दूँ कंट्रोल टैब दबा के, कंट्रोल क्लिक करके, तो ये मेरे को यहाँ पर 3 दिखाएगा। ओके, इसको मैं रिफ्रेश करूँ, सो इट माइट गिव मी सम मोर, बिकॉज अभी ये अपडेट हुआ भी नहीं, देखो। ठीक है, सो इट्स समथिंग विच इज अगेन चैलेंज, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। सो वी कुड नॉट ट्रस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ ये हुआ था कन्वर्सेशन, दे वर सेइंग कि ये ऐसा कैसे दिख रहा है, यहाँ पर क्यों 2 दिखा रहा है, वहाँ पर कैसे 4 दिखा रहा है। सो आई टोल्ड देम दैट दिस इज PHP based online visitor tracking, and it's very very simple thing. It's basically not that much tuned up than compared with Google Analytics. So you could not compare these two things together and come up with this, बिकॉज इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का काम ये नहीं है कि आपको विजिटर्स ट्रैक करके दे या फिर विजिटर का इंफॉर्मेशन दे। इसका सॉल्यूशन, इसका जो ओवरऑल नीड है यहाँ पर, जो एक रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, वो एक अलग लेवल की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयर इज नो नीड टू कंपेयर दिस थिंग। देन यू हैव एक्टिव शॉपिंग कार्ट्स। सो कितने लोगों ने यहाँ पर अभी डेटा लाइक ऐड टू कार्ट किया है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन यू हैव करंटली पेंडिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, और जब आप वेबसाइट रन करते हो एक्चुअली एंड यू बेसिकली स्टार्ट गेटिंग द ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग, तो ये पर्टिकुलर जो विंडो है ना, ये बहुत ज़्यादा काम का है आपकी, बिकॉज यहाँ पर आपको आ रहा है ऑर्डर्स, रिटर्न एक्सचेंज, अबेंडेड कार्ड, आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट। ये इतनी इंफॉर्मेशन जो है ये बहुत वाइटल होती है डेली बेसिस पे इफ़ यू आर रनिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट, बिकॉज कितने ऑर्डर्स है अभी करंटली वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, रिटर्न एक्सचेंज अगर कुछ है तो वो दिखाएगा, एबेंडेंट कार्ड जो है वो आपको दिखाएगा, आउट ऑफ स्टॉक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको यहाँ पर लाइवली दिख जाएगा कि मेरे 10 प्रोडक्ट है, 20 प्रोडक्ट है जो कि आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं। एंड आई कैन आस्क यू टू ट्रस्ट ऑन दिस डेटा, नो प्रॉब्लम्स इन दैट, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ इस पर्टिकुलर चीज़ पे काम किया है, तो दे आर ऑल्सो quite using this particular feature to track their day-to-day activities and currently pending list जो भी है वो ट्रैक करने के लिए। देन यू हैव दिस नोटिफिकेशन, न्यू मैसेजेस, प्रोडक्ट रिव्यू। अभी ये जो है ये बेसिकली न्यू मैसेजेस, जो कि मैंने यहाँ पर भी दिखाया था आपको, यहाँ पर जो आता है वो नोटिफिकेशन में, यहाँ पर ये भी सेम चीज़ है और ये भी सेम चीज़ है। यहाँ पर खाली आपको नंबर दिखाएगा कि कितने न्यू मैसेजेस हैं, और यहाँ पर आपको उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी दिखाएगा शॉर्ट में। देन यू हैव दिस प्रोडक्ट रिव्यू। सो प्रोडक्ट के ऊपर कोई अगर रिव्यू डालता है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देन यू हैव द कस्टमर एंड न्यूज़ लेटर। सो टोटल कस्टमर्स कितने हैं, न्यू कस्टमर्स है। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि डेट रेंज यहाँ पर है 1st of जून एंड फ्रॉम 11 लाइक नवंबर 30th तक कितने न्यू कस्टमर्स हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। टोटल सब्सक्राइबर्स कितने हैं, टोटल न्यू सब्सक्रिप्शंस कितने हैं, एवरीथिंग इट विल गोइंग टू शो यू ओवर हियर। देन द फाइनल थिंग इज द ट्रैफिक। सो यहाँ पर आपको लिंक करना है गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट, तो ये भी हम एक अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसको लिंक करना है एंड हाउ यू कैन बेसिकली एबल टू सी द विजिटर्स एंड यूनिक विजिटर्स ओवर हियर फ्रॉम योर गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। सो यहाँ पर आपको ऑन सिंगल डैशबोर्ड यू कैन सी द रियल इंफॉर्मेशन कमिंग अप एंड उसको ईजिली आप ट्रैक कर सकते हो। सो ये तो हो गया यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया मैंने, विजिटर्स एंड एवरीथिंग। देन यू हैव दिस प्रोडक्ट एंड सेल्स।
सो रीसेंट ऑर्डर ऑन द डैशबोर्ड इटसेल्फ यू कैन एबल टू सी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि रिसेंटली अभी कौन कौन से ऑर्डर्स आए हैं जो कि कैंसिल है या अवेटिंग है, अलॉन्ग विद द स्टेटस यू कैन एबल टू सी। नाउ व्हाट इज द बेस्ट सेलर प्रोडक्ट यू हैव इन योर इन्वेंट्री, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन यू हैव मोस्ट व्यूड आइटम, सो कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आप जानना चाहते हो कि आज के दिन में बहुत सारे लोगों ने देखा है। सो इफ़ यू जस्ट टॉगल दिस टू अ डे एंड सेट दिस टू मोस्ट व्यूड, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कितने प्रोडक्ट को ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं या फिर एनीथिंग लाइक दैट। सो देन यू हैव द टॉप सर्च। ओके, सो ये जो भी सर्च हुए हैं टर्म्स, अभी ये सर्च टर्म कौन से है, ये सर्च टर्म है यहाँ के। सो फॉर एग्जांपल मैं अभी डालता हूँ हमिंग बर्ड प्रिंटेड स्वेटर। ओके, सो ये मैंने एक सर्च किया है, सो दिस पर्टिकुलर सर्च टर्म शुड अपीयर ओवर हियर। तो अभी तो टॉप में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर आने का चांस थोड़ा कम है बिकॉज मैंने एक बार ही उसको सर्च किया है। ओके, so there should be a multiple occurrence of that particular search term, then it will show you the top 10 list of that search term over here. फिर उसके बाद में आते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे। सो डैशबोर्ड इज अगेन द सेम थिंग विच यू हैव सीन ओवर हियर। बेसिकली ये फॉरकास्ट है कि कितना सेल आ सकता है, कितना सेल हुआ है बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज एक्चुअल में आपने कितने ऑर्डर्स कन्वर्ट किए हैं आज के दिन में। ओके, सो दिस इज़ वेरी यूनिक फीचर, ये जो अभी नए पर्टिकुलर वर्जन में उन्होंने डाला हुआ है फॉरकास्ट वाला एक। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस थिंग। यहाँ पर कभी कभी पहले तो क्या हुआ करता था, ये डैशबोर्ड ही हुआ करता था एंड यहाँ पर ही आपको सेल, ऑर्डर, कार्ट वैल्यू ये सब दिख रहा था। सो यहाँ पर उन्होंने अच्छा एक इम्प्रूवमेंट किया है विच इज़ अगेन गुड। वी स्टे बाय योर साइड, सो अगेन हेल्प डॉक्यूमेंट एंड प्ले स्टोर, लाइक PrestaShop का जो मार्केट प्लेस है उसके रिलेटेड कुछ लिंक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डैशबोर्ड एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर ये पर्टिकुलर डैशबोर्ड के अंदर आपको कोई कंसेप्ट या फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगले वीडियो में हम देखेंगे ये पर्टिकुलर सेक्शन स्पेसिफिकली, और इसके अंदर भी स्पेसिफिकली ऑर्डर्स वाला ये सेक्शन देखेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।